हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने फिर वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया और अब मैंने दूसरा वीडियो, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था डिप्लोमेसी 1 के बाद, कि मैं डिप्लोमेसी के ऊपर 2 वीडियो डालूंगा। डिप्लोमेसी का पार्ट 2 का वीडियो आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। और अब मेरी कोशिश यही है कि मैं रेगुलर वीडियो डाल के आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जल्दी जल्दी कवर कर दूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, वेलकम है आज आप सबका एजुकेटर ऑफ दिल्ली मेरे एजुकेशनल चैनल पे। जैसे आपको पता है कि मेरा नाम मुकेश करार है और मैं एजुकेशनल वीडियो BLLB से जुड़े हुए आपके बीच में लेके आता हूँ और रेगुलर इंटरवल पे मेरी वीडियो आते रहते हैं। तो पेश है मेरा एक नया वीडियो आप सबके बीच में, जिसका आज का टॉपिक है हमारा डिप्लोमेसी का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हम कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने डिप्लोमेसी का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंट जो है हमने कवर कर लिया था। पार्ट 2 में जो है हम डिप्लोमेसी के टाइप्स कवर करेंगे, साथ ही हमारा डिप्लोमेसी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डिप्लोमेसी जो है सेकंड सेमेस्टर BLLB पॉलिटिकल साइंस 2 का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो जो पहला टॉपिक हम डिप्लोमेसी के अंदर कवर कर रहे हैं उसके अंदर है टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। उसका पहला जो टाइप है वो है पॉलिटिक्स ऑफ पैसिफिकेशन। अब यहाँ पे जो वर्ड है पैसिफिकेशन, इसका क्या मीनिंग है। पैसिफिकेशन मीन्स अनविलिंगनेस टू एग्रीवेट और इनिशिएट कॉन्ट्राडिक्शंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ जो असहयोग की भावना रखता है उसको ख़त्म करना, वही पैसिफिकेशन है। आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। मान लो एक कंट्री है, उसका दूसरी कंट्री से किसी चीज़ को लेकर विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस डिस्प्यूट को कैसे ख़त्म करे हुए। वो डिस्प्यूट ज़मीन का भी हो सकता है, वो डिस्प्यूट मिलिट्री फोर्सेस का भी हो सकता है, वो डिस्प्यूट मनी इकनॉमी का भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है क्या डिस्प्यूट है और उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो है डिप्लोमेसी के अंदर। तो डिप्लोमेसी ही इस प्रॉब्लम को सलूशन देती है। तो डिप्लोमेसी का काम क्या है, ऐसी सभी विवादित मुद्दों के ऊपर हल निकालना जो एक दूसरे देश के साथ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पड़ोसी ही देश हो सकता है वो पड़ोसी देश ना हो, लेकिन उनके इकोनॉमिकल या कल्चरल या किसी और तरीके के रिलेशंस हो जिसमें किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो। दिस काइंड प्री suppose various concessions for the opposite sides on insignificant, unimportant issues. Pacification is an attempt to create or maintain the peace. तो pacification जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, एक ऐसा अटैम्प्ट जो आप कोशिश करते हो या बनाने की कोशिश करते हो शांति व्यवस्था, उसे कहते हैं पेसिफिकेशन। अगला है गन बोट डिप्लोमेसी। गन बोट डिप्लोमेसी क्या होता है। गन और बोट, अगर वर्ड को देखोगे तो इसमें 2 शब्द हैं, एक है गन और दूसरा है बोट। तो गन का मतलब है बंदूक और बोट मतलब है शिप। तो गन की बोट की जो डिप्लोमेसी है उसको, अब वो क्या होती है इसको एक बार समझ लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी दैट इज सपोर्टेड बाय द यूज़ ऑफ द थ्रेट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। Gunboat diplomacy is an aggressive foreign policy applied with the use of highly visible displays of military, usually naval power, to imply a threat of warfare as a means of forcing the corporation. In short, it is called the naval power threat. अगर इसको शॉर्ट में कहें तो ये क्या है, एक देश की नाविक शक्ति की धमकी जो दूसरे देश के ऊपर देता है। मान लो एक देश है जिसके समुद्री सीमाएं जो है दूसरे देश का टच करती है, लेकिन जो पड़ोसी देश है वो ताकतवर है, उसके नेवल फोर्सेस बहुत अच्छी हैं, तो वहाँ पे हम गन बोट डिप्लोमेसी कहेंगे। यानी कि उनकी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग है और दूसरा उनकी नेवी पावर जो है वो स्ट्रांग है। और नेवी पावर जो है उसको डराती है, किसको डराती है, अपनी नेबरिंग कंट्री को, जिसके साथ वो अपनी समुद्री सीमाएँ शेयर कर रहे हैं। तो उसकी धमकी देना, उसको डराना, ये गन बोट डिप्लोमेसी में आता है। अब अगला है डॉलर डिप्लोमेसी। डॉलर मतलब पैसा, जैसे इंडिया में रुपया चलता है ऐसे अमेरिका में डॉलर चलता है। तो डॉलर डिप्लोमेसी क्या है, डॉलर लिटरली एक्ट एज अ बुलेट और वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ द डिप्लोमेट्स। डॉलर क्या है, डिप्लोमेट्स यानी कि राजदूत के हाथों में क्या है, एक वेपन, एक हथियार है। किस चीज़ का हथियार है, लिटरली एक्ट एज अ बुलेट। ये बुलेट की तरह, हथियार की तरह काम करता है, बंदूक के बुलेट की तरह काम करता है। डॉलर एंड बुलेट हैव बोथ बीन यूज्ड इन द पास्ट में जो है डॉलर और बुलेट दोनों ही चली। यानी कि किसी देश से समझौता करने के लिए या तो पैसा दिया गया
या बुलेट यानी कि धमकी देके उसको बंदूक की नोक पे काम कराएगा। यानी काम कराने के दो ही तरीके हैं, या तो आपने पैसा दे के काम करा लिया, अगर पैसे से काम नहीं हो रहा तो आपने बंदूक की नोक पे काम करा लिया। डॉलर डिप्लोमेसी परसुएस द गोल टू प्लेस द स्मॉल कंट्रीज इन द पॉलिटिकल डिपेंडेंस ऑन द कंट्री डैट पीपल डिप्लोमेसी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी कंट्री जो दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस रखती है। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट जो है ना मार्किंग की शायद गड़बड़ हो गई है। डॉलर डिप्लोमेसी के बाद ये फोर्थ पॉइंट है हमारा पीपल डिप्लोमेसी, जो गलती से लिखा नहीं गया, इसको एक बार आप नोट कर लेना कि फोर्थ पॉइंट जो है पीपल डिप्लोमेसी है। एक कंट्री के पास जो उसकी मनी पावर होती है, उस मनी पावर को उसकी डॉलर डिप्लोमेसी कहते हैं, और डॉलर डिप्लोमेसी से ही गन यानी कि बुलेट डिप्लोमेसी बनती है। अब देखो पीपल डिप्लोमेसी क्या होती है। एनी वेरियस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एफर्ट एम्ड एट कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द फॉरेन पब्लिक। यानी कि एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की जो फॉरेन पब्लिक है, विदेशी जो देश के नागरिक हैं, उनसे जब वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है, कम्युनिकेशन करती है, तो उसे पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं। पब्लिक डिप्लोमेसी इंक्लूड ऑल ऑफिशियल टू कन्वेंस टारगेटेड सेक्टर ऑफ द फॉरेन ओपिनियन टू सपोर्ट ऑफ द टॉलरेंट आ गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि पब्लिक पीपल डिप्लोमेसी होता क्या है। मान लो देखो पीपल डिप्लोमेसी क्या है, लोगों की डिप्लोमेसी। अब दो तरह के डिप्लोमेसी होती है इसके अंदर पीपल पहली बात क्या होती है कि टारगेटेड ऑडियंस को जो है अपना मैसेज पहुंचाया जाता है, और एक होता है कि मास कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी कि सभी को वो मैसेज पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया ने सोचा कि मैं चाइना से कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हमें ले के आनी है, या हमें चाइनीज़ जो है मैन पावर चाहिए। तो इंडिया ने क्या किया कि पर्टिकुलर सेक्टर, मान लो कि इंडस्ट्री का सेक्टर है और हमें एयरप्लेन बनाना है। एयरप्लेन बनाने के लिए हमें एक रिमोट टेक्नोलॉजी चाहिए जो प्लेन के इंजन में लगती है। अब वो रिमोट टेक्नोलॉजी का जो इंजीनियर है वो इंडिया में नहीं है, वो चाइना में है। वो टेक्नोलॉजी हमें चाइना से ख़रीदनी पड़ती है, यानी कि वो पार्ट जो है हमें चाइना से मंगाना पड़ता है। जब हम पार्ट चाइना से मंगाते हैं तब अपने प्लेन में लगाते हैं, तब हमारा प्लेन उड़ता है। तो अब इंडिया ने सोचा कि अगर आप ये साइंटिस्ट जो इस पार्ट को बना रहे हैं ये अगर इंडिया आ जाते हैं तो हमारा कितना पैसा बचेगा, और दूसरा क्या हम लोग ग्रोथ भी करेंगे, यानी कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। तो इंडिया ने क्या किया, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि अपने नेटवर्क चैनल्स के थ्रू, वो नेटवर्क चैनल्स कई हो सकते हैं, जैसे आपका प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस है, इसके थ्रू इंडिया ने वो खबर पहुंचा दी वहाँ के साइंटिस्ट को जो उस पार्ट को बनाते थे कि अगर आप इंडिया आ जाओगे और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज़ करोगे या इंडिया में बनाओगे इस पार्ट्स को, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको 4 टाइम सैलरी देगी, या आपको और तरह के बेनिफिट्स देगी, या इंडियन नागरिकता दे देगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि कई लोग वहाँ पर क्या होगा इस चीज़ के लिए इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंडिया शिफ्ट हो जाएगी और इंडिया को आगे जाके इसका फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गया उस पर्टिकुलर टारगेटिंग ऑडियंस। अब मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मान लो इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान के सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि इंडिया जो है पाकिस्तान में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहती है, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ज़बरदस्ती वायलेंस फैला रही है, यानी कि आतंकवाद फैला रही है। तो इंडिया अगर ये मैसेज देने में कामयाब हो जाता है तो वहाँ के देश के लोग क्या करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और इंडियन गवर्नमेंट को अगर वो सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, उनके जो पॉलिटिकल जो वहाँ के राजनेता बैठे हैं, जो अननेसेसरी आतंकवाद इंडिया में भेज रहे हैं, टेररिस्ट ISI जो बैठी है, वो इंडिया में जो टेररिज्म फैला रही है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगर वो टेररिज्म कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा, लोगों का प्रेशर जो है राजनेताओं को पड़ेगा, राजनेताओं को जो प्रेशर है वो फॉरेन पॉलिसी पे पड़ेगा। तो इसे कहते हैं मास यानी कि पीपल डिप्लोमेसी। अब अगला जो पॉइंट है इसका वो है पीपल्स डिप्लोमेसी। पीपल डिप्लोमेसी इज़ ब्रॉड सेंस और द वर्ड मीन्स अ हिस्टोरिकली कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, म्यूचुअल नॉलेज, इन्फ्लुएंस एंड इनेक्टमेंट ऑफ द कल्चरल एंड द पीपल। ये पीपल डिप्लोमेसी का ही पार्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया है कि जो पीपल डिप्लोमेसी है वो एक ब्रॉड सेंस, जैसे मैंने आपको पीछे समझा दिया कि वो टारगेटेड ऑडियंस भी हो सकता है और मास ऑडियंस भी हो सकता है।
तो दोनों तरह की ऑडियंस को डिपेंड करता है कि आपका जो एम है वो क्या है, यानी कि एक फॉरेन पॉलिसी का क्या एम है, वो किस चीज़ को टारगेट करना चाहती है, वहाँ की मास कम्युनिकेशन करना चाहती है, वहाँ के लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहती है, या एक पर्टिकुलर फील्ड के टारगेटेड लोगों तक आपका मैसेज पहुँचना चाहिए। तो ये सारा काम जो होता है मैसेज पहुँचाने का, ये डिप्लोमेट करते हैं, डिप्लोमेसी करती है, राजदूत करते हैं जो उस देश में हमारे देश की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। Intermediary diplomacy. Intermediary diplomacy is one of the means of peaceful settlement of dispute between the state through a series of negotiation with the participation of the third state on the basis of condition advanced by it. Intermediate diplomacy ये होता है कि जब हम लोग मान लो कि अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में अभी किसकी सरकार चल रही है, तालिबान की सरकार चल रही है, और अमेरिका ने तालिबान की सरकार को शासन एक तरह से वहाँ पे दे दिया और अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान से निकल गया। लेकिन अब इंडिया जो है वो उसकी नेबरिंग कंट्री है अफ़गानिस्तान, तो इंडिया चाहती है कि अफ़गानिस्तान में जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट बने, ताकि हमारा नेबर जो है अगर आतंकवाद से दूर रहेगा तो हमें फ़ायदा होगा, यानी कि हमारे देश के अंदर आतंकवाद कम होने के चांसेस है। तो इंडिया ने क्या किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट में। और वो इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं, वो इंटरफेयर ऐसे कर सकते हैं, मान लो अफ़गानिस्तान ने जो है वो इंग्लैंड से जो है 200 अरब डॉलर की मदद मांग ली। अब 200 अरब डॉलर की उसने मदद मांगी है, तो इंग्लैंड जो है वो देना नहीं चाहता, लेकिन इंडिया ने क्या है कि अफ़गानिस्तान ने बोला नहीं है उसको, लेकिन इंडिया ने क्या अफ़गानिस्तान की तरफ से इंग्लैंड तक ये मैसेज पहुँचाया कि अगर आप 200 अरब डॉलर की मदद करोगे अफ़गानिस्तान की, और इन केस अफ़गानिस्तान उस मदद को रिटर्न नहीं कर दिया, लोन दे रहे हैं वो रिटर्न नहीं कर पाता है, तो इंडिया उसको रिटर्न कर देगा। तो इंडिया एक तरह से क्या हो गया, वहाँ पर उसका जमानती बन गया, यानी कि सिक्योरिटी ले ली इंडिया ने उसकी। तो इससे क्या हुआ, अफ़गानिस्तान के लिए पैसा इश्यू हो गया। अब अफ़गानिस्तान तक अगर वो इंग्लैंड का 200 अरब डॉलर पहुँच जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे आर्थिक और सांस्कृतिक और बाज़ार व्यवस्था जो है सुधर जाएगी, और व्यापार प्रमोट करेंगे तो शांति व्यवस्था बनेगी, इससे इंडिया को फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल श्रीलंका ले लो, श्रीलंका में आजकल क्या हो रहा है, श्रीलंका में आजकल ये हो रहा है ना, क्राइसिस चल रहे हैं मनी के, और बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, इतने क्राइसिस चल रहे हैं कि लोग जो है सड़कों पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इवन पैसा जो है करेंसी नहीं है, पेट्रोल नहीं है गाड़ियों में डलवाने के लिए, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। तो इंडिया इस समय क्या कर रहा है, इंडिया बहुत सारी चीज़ें, अभी 1500 अरब डॉलर की मदद की है ना इंडिया ने, कई खाने की चीज़ें दी हैं, डीजल के टैंकर भेजे हैं वहाँ पे, कई लाख टन डीजल भेजा है। तो ये सब वो क्यों कर रहा है, ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि हमारा पड़ोसी सुरक्षित रहेगा, तो हमारे देश तक उसकी आँच नहीं पहुँचेगी। तो इसे कहते हैं इंटरमीडिएट डिप्लोमेसी। अब है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, द यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट रिसोर्सेज टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक बाय इंक्रीजिंग द ट्रेड, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स, कोलैबोरेशन ऑन bilateral and the multilateral trade agreement and etc. It can also means the use of economy to promote the foreign policy objective. तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ये है कि प्रमोट करना कंपनी की इकोनॉमी की ग्रोथ को। अगर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इससे कंट्री के लोगों को फ़ायदा होगा। इसका सबसे जो बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर वो डिप्लोमेट का होता है। डिप्लोमेट ही होते हैं जो एक देश के दूसरे के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाते हैं, यहाँ की इन्वेस्टमेंट जो है उस देश में लगवाते हैं, और वहाँ की इन्वेस्टमेंट हमारे जैसे हमारे यहाँ MNCs खुली हुई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको लाने में सबसे बड़ा रोल किसका है, डिप्लोमेट का है। क्योंकि वही हम जाके फॉरेन कंट्री में बताते हैं कि हमारे देश की जो पॉलिसी क्या है, वो यहाँ पे आके सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसका पूरा जो है खाका जो विज़न जो है वो तैयार करते हैं डिप्लोमेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका डिप्लोमेसी जो है आज कंप्लीट हो गया। तो जिन भी बच्चों ने पूरा वीडियो मेरा देखा है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी मैं अगर डाटा देखता हूँ तो 80% जो वॉच टाइम है वो उन लोगों का आ रहा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे आ गए हैं, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करें ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। अब जल्दी ही मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाला है, उस सीरीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, और स्पेशली उन बच्चों को हेल्प मिलेगी जो पूरे साल नहीं पढ़े और लास्ट में कुछ पढ़ के पास होने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो ये मैं इस बार जो है सीरीज़ जल्दी ही शुरू कर दूंगा, और मेरा पहला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में आ जाएगा, और 2 दिन में मेरा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा वीडियो आने वाला है। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करके रखें। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे मदद करें, हेल्प करें,
ग्रो करने में। तो थैंक यू, आपने इतना समय दिया मुझे सुनने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को देखते